सुदीप हमेशा से ही रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी रखता था। बचपन में उसके आसपास के लोग उसे भूत प्रेत और अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन सुदीप के लिए ये सब महज कहानी ही होती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने की सोचता था, और इसी सोच ने उसे एक दिन दामोदर हाउस की ओर खींच लिया। दामोदर हाउस एक पुराना और भूतहा बंगला था, जो कभी अपने समय का सबसे भव्य घर हुआ करता था, मगर अब वो एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। इलाके के लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा बसी हुई है जो लोगों को खा जाती है। सुदीप ने इन सब बातों को महज अफवाह माना, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे इस भूतिया बंगले की ओर खींच लिया। सुदीप का एक पुराना दोस्त था अर्जुन, जो उसे हमेशा डरावनी कहानियां सुनाता था। एक दिन अर्जुन अचानक गायब हो गया। सुदीप ने हर जगह अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इस घटना ने सुदीप को गहरे तक प्रभावित किया। उसकी हिम्मत और साहस ने उसे दामोदर हाउस की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि वो किसी तरह अर्जुन के लापता होने का राज जान सके। दामोदर हाउस का दरवाजा खटखटाते ही सुदीप को अंदर का अजीब सा एहसास हुआ। वहां की खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी थी। सुदीप ने जैसे ही कदम रखा, उसके चेहरे पर ठंडी हवाओं का झोंका आया। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हॉल में घुसते ही सुदीप ने देखा कि दीवारों पर धूल जमी हुई थी और पंखे के परे झूलते हुए पर्दे हवा के हल्के झोंके से हिल रहे थे। सुदीप ने महसूस किया कि यह घर सिर्फ एक खंडहर नहीं था, बल्कि ये अपने भीतर कुछ गहरे रहस्यों को समेटे हुए था। सुदीप को जल्दी ही एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। उसे कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उससे कुछ कहा हो। वो चौंक गया और मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पूरी जगह को और गौर से देखा। कमरे में पड़े पुराने फर्नीचर, घड़ी की टिक-टिक और दीवारों पर उकेरी गई अजीब आकृतियां, ये सब कुछ उसे इस जगह के असामान्य होने का एहसास दिला रहा था। सुदीप ने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू किया और अपनी किताब के लिए जानकारी इकट्ठा करने लगा। लेकिन फिर रात का वक्त आया और सुदीप को जो आवाज सुनाई दी वो उसे डराने के लिए काफी थी। तुम आ गए हो। यह आवाज बहुत धीमी और अस्पष्ट थी, लेकिन फिर भी सुदीप ने उसे सुना। वो चौंका और फिर से ध्यान से सुनी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां सुदीप खड़ा था। सुदीप धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वो आवाज के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक हल्की सी रोशनी उस कमरे के एक कोने से आ रही थी। और फिर वही आवाज फिर से गूंजी, तुम आ गए हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सुदीप ने आंखें चौड़ी करके देखा और उसकी नजरों ने एक धुंधली आकृति देखी। वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी और सुदीप ने देखा कि ये एक महिला की आत्मा थी। ये रजनी थी, जो दामोदर हाउस के मालिक की बेटी थी। मुझे याद है, मैं एक खुशहाल जीवन जी रही थी। मेरा पिता दामोदर सहाय एक बहुत बड़ा व्यापारी था और मेरी मां का नाम माया था। लेकिन घर में एक अजीब सी चुप थी। मां हमेशा चुप रहती थी, कभी भी मेरी मदद नहीं करती थी। फिर मुझे पता चला कि मेरे पिता ने मेरी मां को बहुत नुकसान पहुंचाया। रजनी की आवाज में गहरा दर्द और आक्रोश था। मां को मारने के बाद मेरे पिता ने मेरी हत्या की साजिश रची। उन्होंने मुझे मारने से पहले मेरे साथ भयानक अत्याचार किए थे। रजनी की आत्मा अब भी अपनी हत्या का बदला चाहती थी। वो ये मानती थी कि उसके पिता महेंद्र सिंह ने उसकी हत्या में मदद की थी और तभी से दामोदर हाउस को भूतिया मान लिया गया था। सुदीप को रजनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था कि क्या रजनी सच कह रही थी। उसे जल्दी ही एक पुरानी डायरी मिली जिसमें रजनी के बारे में और भी खौफनाक सुराग थे। डायरी में रजनी की आखिरी कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनमें उसने लिखा था, महेंद्र ने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब वो मुझे शांति से जीने नहीं देगा।
मैं इस बंगले से कभी नहीं जा पाऊंगी। डायरी के अगले पन्नों पर रजनी ने लिखा था कि बंगले के तहखाने में एक गुप्त सुरंग है जो रजनी और उसकी मां के बीच के दुखों का गवाह है। ये सुरंग उस पुराने कक्ष में छिपी हुई थी जहां रजनी की मां की हत्या की गई थी। सुदीप ने निर्णय लिया कि वो तहखाने को ढूंढेगा और उस रहस्य को उजागर करेगा। जब वो तहखाने तक पहुंचा तो वहां उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला जिसमें रजनी की मां के खून से सने हुए कपड़े थे। ये बक्सा इस बंगले के डरावने इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब सुदीप ने राकेश को बुलाया और उसे साथ लाया तो राकेश ने चेतावनी दी थी, ये जगह बहुत खतरनाक है। लेकिन सुदीप अपनी जिज्ञासा के आगे किसी की भी नहीं सुनता था। एक रात जब दोनों कमरे में सो रहे थे, राकेश अचानक गायब हो गया। सुदीप ने हर जगह राकेश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन राकेश का कोई पता नहीं चला। सुदीप ने राकेश की टी शर्ट को पाया जो खून से सनी हुई थी और कुछ डायरी के पन्ने मिले जिनमें महेंद्र सिंह का नाम था। अब सुदीप को यकीन हो गया कि राकेश की गायब होने के पीछे महेंद्र का हाथ था। सुदीप के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, महेंद्र सिंह ने रजनी की हत्या क्यों की और क्यों वह आज भी दामोदर हाउस के अंदर मौजूद है। सुदीप ने फैसला किया कि उसे महेंद्र सिंह के बारे में अधिक जानना होगा। उसे यकीन था कि महेंद्र का कुछ काला इतिहास जरूर होगा जो इस सभी घटनाओं के पीछे की वजह है। सुदीप ने गांव के पुराने लोग जो इस इलाके के इतिहास से परिचित थे से बात करनी शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि महेंद्र सिंह कभी एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी सफलता के पीछे बहुत से गहरे राज थे। वो न केवल व्यापार में माहिर था, बल्कि वो एक अंधेरे शक्ति के बल पर भी अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा था। महेंद्र ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उसने एक ऐसे तंत्र को अपनाया था जिसमें किसी की जान को बलि देकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में किया जा सकता था, और यही वो जादू था जिसने रजनी की जान ली थी। सुदीप ने बुजुर्ग महिला से और जानकारी प्राप्त की और उसे पता चला कि महेंद्र सिंह ने रजनी के खून से एक तंत्र क्रिया पूरी की थी जिससे वह उसकी आत्मा को अपने वश में कर सकता था। यही कारण था कि रजनी की आत्मा बंगले में फंसी हुई थी और बदला लेने के लिए भटक रही थी। सुदीप को अब यकीन हो गया था कि महेंद्र सिंह इस बंगले में मौजूद है और वो रजनी की आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। उसने तय किया कि उसे महेंद्र का सामना करना होगा ताकि वो रजनी की आत्मा को शांति दे सके और महेंद्र को उसके कृत्यों का फल मिला सके। सुदीप ने फिर से तहखाने का रुख किया। वो जानता था कि वो जो भी कदम उठाएगा वो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को पार कर सकता था। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक और डायरी मिली। ये डायरी महेंद्र सिंह की थी जिसमें उसने अपने तंत्र क्रियाओं का पूरा विवरण लिखा था। डायरी के पन्नों से सुदीप को पता चला कि महेंद्र ने रजनी को मारने के बाद उसके शरीर का इस्तेमाल तंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए किया था। सुदीप को अब यह समझ में आ गया कि महेंद्र ने रजनी की आत्मा को आत्मसात करने के बाद उसे एक शक्तिशाली आत्मा बना लिया था जिससे वह उसे और अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित कर सकता था। अब सुदीप के पास केवल एक ही रास्ता था। वो महेंद्र के खिलाफ एक बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयार था। सुदीप ने रजनी की आत्मा से संपर्क किया और उसे समझाने की कोशिश की कि वो अब महेंद्र से बदला ले सकती है, लेकिन केवल तब जब महेंद्र के खिलाफ अंतिम कदम उठाया जाए। रजनी की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी और उसने सुदीप से कहा, तुम मुझे मेरी शांति दिला सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें महेंद्र से लड़ना होगा। सुदीप ने रजनी की आत्मा से उसकी पूरी मदद ली और महेंद्र को पकड़ने का योजना बनाई। वो महेंद्र के कमरे में घुसा जहां वह अपने तंत्रिक कामों में व्यस्त था। महेंद्र ने सुदीप को देख लिया, लेकिन उसने सोचा कि वो सुदीप को अपनी शक्ति से नियंत्रित कर लेगा। महेंद्र ने अपनी तंत्रिक शक्ति को इस्तेमाल करते हुए सुदीप को डराने की कोशिश की,
लेकिन सुदीप अब डरने वाला नहीं था। वो जानता था कि उसे रजनी की मदद से महेंद्र को हराना होगा। उसने महेंद्र से कहा, तुम्हारे कृत्य अब समाप्त होंगे महेंद्र, ये तुम्हारा अंत है। सुदीप ने महेंद्र के खिलाफ एक तंत्र क्रिया शुरू की जो उसने रजनी की आत्मा से सीखी थी। वो महेंद्र के सामने खड़ा होकर उसे शक्तिशाली मंत्रों से घेरने लगा। महेंद्र को अपनी शक्ति खोते हुए महसूस हुआ। वो चीखते हुए सुदीप से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रजनी की आत्मा ने महेंद्र को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। महेंद्र की आत्मा ने अंततः उस अपराध का फल पाया जो उसने रजनी के साथ किया था। महेंद्र का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया और वो धरती पर गिर पड़ा। उसकी तंत्रिक शक्ति का अंत हो चुका था और रजनी की आत्मा को शांति मिली। महेंद्र की मौत के बाद दामोदर हाउस ने एक अजीब सी शांति पाई। सुदीप जानता था कि उसने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब भी कुछ महसूस हो रहा था। रजनी की आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा और उसकी मदद के लिए उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर सुदीप ने महसूस किया कि रजनी का कृत्य अभी अधूरा था। उसे लगा कि महेंद्र को हराने के बाद वो खुद भी इस आत्मिक लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। उसने निर्णय लिया कि उसे भी एक बलिदान देना होगा। सुदीप ने रजनी की आत्मा से कहा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ताकि तुम शांति से रह सको। तुम्हारा बदला अब पूरा हो चुका है। रजनी की आत्मा ने सुदीप का आशीर्वाद लिया और उसे शांति की ओर भेजा। सुदीप की आत्मा ने दामोदर हाउस से अलविदा ली और वहां की रात फिर से शांत हो गई। दामोदर हाउस अब एक शांत और सुखमय स्थान बन चुका था। लोग अब डर के बजाय वहां शांति महसूस करते थे। सुदीप का बलिदान और रजनी की आत्मा की मुक्ति के बाद बंगले में कोई अजीब घटना नहीं हुई। वो आत्मा जो कभी बदले की आग में जल रही थी, अब शांति पा चुकी थी। सुदीप का नाम अब एक नायक के रूप में याद किया जाता था, जिसने रजनी की आत्मा को शांति दी और महेंद्र जैसे काले जादू के पुजारियों से गांव को मुक्ति दिलाई।